हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उज़्मा का शाना। तो कैसे हैं आप सब? यहाँ पे आप ही बना रही हैं नरगिसी कोफ्ते, जो कि उनका ये कोफ्ता, चलिए मैं बताऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा, आप आगे आगे खुद देखिए। तो आप ही जो है ना, वो कोफ्ता जब भी बनाती हैं तो वो कूट के बनाती हैं। और नरगिसी कोफ्ता का ये है कि वो नरगिसी कोफ्ता का जो गोश्त रहता है ना, वो बिल्कुल पिसा हुआ रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है। और वो एकदम मतलब सॉफ्ट सा हो जाता है पीस करके। और तो वो कोफ्ता जो है ना, वो नरगिसी कोफ्ता कहलाता है। तो यहाँ पे अप्पी जो हैं, वो इसमें अंडा डाल करके भर दी अच्छे से, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही थी। फ्राई तो ये बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन इसमें गड़बड़ ये हुई कि आप ही जो गोश्त कूटी थी ना, तो वो गोश्त जो था वो मतलब आप ही जो कूटती हैं वो पूरे से नहीं कूटती हैं, क्योंकि कोफ्ता खाने में ना वो फिर मज़ा नहीं आता। और नरगिसी कोफ्ते में जो गोश्त चाहिए है ना, वो बिल्कुल पिसा हुआ चाहिए था। तो वो कोफ्ता आप ही का फ्लॉप हुआ। तो आप ही क्या की, जितने अंडे थे सबको इसमें डाल दी, और वो खाई थी सऊदी में ना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में अंडे और सॉरी कोफ्ता खाई थी। तो वो उसी का ही सब्ज़ी बना दी, अंडे और कोफ्ता का। तो ये तो फ्लॉप नहीं हुआ, लेकिन आप ही को ये पता लग गया कि हाँ, उसका जब भी कोफ्ता बना है नरगिसी कोफ्ता, तो उसमें वो जो पिसा हुआ गोश्त का ही बनाए, ऐसे कूटा हुआ गोश्त का वो नहीं बन पाएगा। उसके बाद हारिस आ गया था। ये वीडियो मेरी 30 नहीं, सेकेंड सेकेंड जनवरी की है। ये काफ़ी पुरानी वीडियो है। मैं इससे एडिट करना ही भूल गई थी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हारिस लेकर के आया था बूंदिया, और ये सेव लेकर के आया था, सेव बूंदिया। तो वो कहा था कि आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। तो ये लाने के बाद फिर वो लहसुन आप भी शायद उससे मंगवाई थी। तो ये लहसुन इतने अच्छे मुझे लगे ना, बड़े बड़े जवे वाले। तो आप ही यहाँ पे लहसुन रख रही थी, और फिर आप ही अपना लेकर के आ गई थी। हारिस के साथ जा कर के आप ही लाई थी राशन वगैरह, साग सब्ज़ी लाई थी। तो वो वही फ्रीज़ में से सबको निकाल विकाल रही थी, जो सब्ज़ी था सबको सेट कर रही थी। और आप ही क्या करती हैं ना, जब भी हारिस आता है तो उनके साथ उसके साथ जा कर के वो कहीं और से राशन लाती हैं, और वो नहीं रहता है तो फिर अपने बगल से ही राशन ले आती हैं। और यहाँ पे आपी टमाटर लाई थी पाव भाजी के लिए, वो भी नहीं बना क्योंकि बच्चे के स्कूल बंद हो गए और हम लोग चले गए थे घर। तो सारा सब्ज़ी हम लोगों को लेके जाना पड़ा। यहाँ अगर कुछ छोड़ के जाते हैं तो फिर सड़ने का डर क्या, सड़ ही जाता। और यहाँ पे जो आप ही इतना सारा मिर्चा लाई हैं, ये आप लोग देखे होंगे मेरे जो मैंने पहले व्लॉग डाला था उसमें, आप लोग देखे होंगे मैंने सारे मिर्ची को अच्छे से धो धा करके सुखा करके रख दिया था। और गाजर वगैरह सब जो भी लाई थी सबको हम लोगों को ले जाना पड़ा था। और फिर वहाँ से जब हम लोग रिटर्न आए तो वहाँ से हम लोग भर भर के सब्ज़ी वगैरह लेकर के आए थे, क्योंकि वहाँ तो पापा बहुत सारा सब्ज़ी लाते हैं। तो वहाँ से हम लोग सब्ज़ी लेकर के आ गए थे। और फिर आप यहाँ पे सब कुछ सेट कर रही थी, आलू प्याज वगैरह सब चीज़, और राशन यहाँ पे निकाल रही थी। तो मैंने कहा चलिए आज मैं आप लोगों को हमेशा तो खाना बनाना, उठना बैठना यही सब दिखाती हूँ, आज कुछ डिफरेंट दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ क्या क्या आया है राशन में, महीने में के राशन में क्या क्या आता है। और यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ अप्पी मंगवाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे, मैं क्या ही मुँह से बोलूँ, तेल है, चावल है, दाल है, और ये सब जो राशन का सामान होता है वही सब है। तो अप्पी ये सब निकाल रही थी, मुझे बोल रही थी निकालने, मैं बोली आप निकालो मैं शूट कर लेती हूँ। तो बोली ठीक है। तो आप ये सब निकालने के बाद मुझे कह रही थी कि जो जो सामान मैं लाई हूँ ना उसमें टिक लगा दो कि वो सामान आया है या नहीं आया है। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि आया रहता है नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे सब पे टिक लगा रही हूँ, जो जो सामान आया हुआ है। आटा नहीं आया हुआ था तो मैंने उस पर टिक नहीं लगाया, बाकी सारा चीज़ आया हुआ है। मैंने आप ही से पूछ पूछ के सब पे टिक लगा रही थी, सारा सामान तो आया ही हुआ था। और फिर मैं जो आप ही को बोली हुई थी केचप वगैरह लाने में, वो सब चेक कर रही थी, तो वो सारे सामान भी आए हुए थे। और फिर अब बारी थी सबको ऑर्गेनाइज़ करने की। तो आप ही यहाँ पे सारा चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर चुकी थी। और फिर सुबह में हारिस इसको टाइट कर रहा था, इसका स्क्रू जो था ना वो ढीला था। तो जब वो आया तो आप इस बोली कि इसको मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। वो बोला लाइए मैं खुद कर देता हूँ। तो वो यहाँ पे इसको टाइट कर रहा था। और यहाँ पे मैंने मूंग का साग फुलाया था, तो मैंने ये दोनों भाई बहन को पहले लेमन टी दिया, और उसके बाद मूंग का साग दिया। और यहाँ पे ईशल अपना लैपटॉप निकाल करके यूज़ कर रही थी। और देखिए ईशल की वफादारी, आप सुनिए। पैर एकदम ठंडा बर्फ बना हुआ था तो तुमको फ्रेंड खोल के सुलाती है ना रात में। अरे नहीं, वो फ्रेंड बात नहीं करी, कुछ और बात कर दी। नहीं तो रात में मारी है फिर तुमको। हाँ वो सब बात करी नहीं ना। अरे तो फिर क्यों पैर ठंडा था? बताती हो, आप क्यों पिएगा ना। हाँ बोलो। बताती हूँ, बिस्तर पर बर्फ था ना। बिस्तर में बर्फ था, हम तो देखे गए ना नमाज पढ़ के, तो तुम पूरा खुले पड़ी हुई थी। और तुम पूरा खुले पड़ी हुई थी और फरीन अपना आराम से सो रही थी, इसीलिए तुम इतनी बर्फ बनी है। तुमको रात में खूब चींटी काट काट के मारती है। तो मैं अंदर डाले अपना पैर। नहीं अंदर नहीं था, बाहर था तुम्हारा पैर।
ठंड कहाँ लग रही थी? नहीं, तुमको फरीन बहुत रात में मारती है। तुम बताते नहीं हो, झूठ बोल रहे हो। तब तुम झूठ बोलती, छिपाती हो हम लोग से। सही में मारती है। बोले तो अभी तुम हाँ। तो आप लोगों ने सुन लिया ना, ये मेरी वफ़ादार कितनी ज़्यादा है। इसको कितना भी बहका दो, कितना भी कुछ कर दे, इसकी फ़ैसिलिटी ना इसके लिए हर ज़माने में बहुत अच्छी हैं। ये कभी उनके ख़िलाफ़ ना कुछ बोलती है, ना कुछ सुनती है। बहुत मानती है मुझे, जैसे बिल्कुल मैं उसे मानती हूँ। तो मुझे ना मेरी आपी, अम्मी सब लोग कहती हैं कि दादी-नानी की तरह इसको शौक कर दी है। क्योंकि इसकी कितनी भी गलती हो या नहीं हो, मैं इसे नहीं बोलती। गलती चाहे इसकी कितनी भी हो, मैं नहीं बोलती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे मुँह से निकलते ही नहीं है। इसकी गलती भी नहीं रहती है ना, फिर भी इसकी गलती रहती भी है, फिर भी मैं इसको नहीं मार कर के सुमैया को मार देती हूँ, लेकिन इसको मैं नहीं मारती हूँ। और यहाँ पर बना था मटन, तो मैं यहाँ पे पुलाव और मटन खा रही थी। और उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों खांसी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तक्कर बनाया था, जो कि बहुत यम था, बहुत मज़े का था, सबको बहुत अच्छा लगा तक्कर। और फिर मैं, आप लोग जानते हैं मैं सलाद के बिना खाना नहीं खाती हूँ। मेरे घर में कोई भी सलाद के बिना खाना नहीं खाता, तो मैंने यहाँ पे सलाद भी काटा हुआ था। इसमें से जल्दी-जल्दी नींबू निचोड़ा, मिक्स किया। मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रहे थे यार वेज पुलाव से। तो जल्दी-जल्दी हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मामू भगनी का मस्ती चल रहा था। ये देखिए, मैंने इसका चुपके से ये क्लिप लिया, और तो मैं सोच रही थी कि डाल दूँगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा था एडिटिंग करना। तो मुझे अभी मिला तो मैंने डाल दिया। यहाँ पे ये फ़ायका को सिखा रहा है कि ऐसे कूदा जाता है, लेकिन ये लंबा और रस्सी छोटा पड़ जा रहा था, तो ये सही से कूद नहीं पा रहा था। कूदते हुए बिल्कुल घोड़े की तरह लग रहा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कितना मेहनत वाला काम कर रहा है। उसके बाद इसको पता लग गया कि मैं शायद इसका शूट कर रही, इसलिए ये उधर घूम गया। लेकिन इसको क्या पता मैं इसका पूरा वीडियो शूट कर चुकी हूँ। अब जब ये व्लॉग में देखेगा तब मुझे बोलेगा। और फिर यहाँ पे आप ही अपने लिए मंगवाई थी बेडशीट। तो यहाँ पे वो बेडशीट बिछाई हुई हैं, तो मैंने सोचा इसका भी मैं शॉट ले लेती हूँ। बहुत अच्छा बेडशीट था। और ये वो इसका था, क्या उसको बोला जाता है, अरे यार क्या बोला जाता है, वेलवेट, वेलवेट का था। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।